कल क्या होगा इसकी चिंता मत करिए। कल क्या होगा इसकी चिंता में बहुत सारे लोगों ने अपना आज बर्बाद कर दिया है। तो आपकी जो एज है ना, उस एज पे मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं कि कल क्या होगा उसकी चिंता मत करिए। उसकी चिंता करके अपना आज तबाह मत करिएगा। आज का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संडे कैसे एंजॉय कर सकते हैं वो सोचिए, कि कैसे उम्र निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा कल की चिंता करते करते। मैं 42, 43, 44 साल का हो गया यार, यही सोच सोच के कि कल क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। कल करते 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 पूरी की पूरी जवानी करीब करीब जा चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, बाल मेरे सफेद हो गए हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से जरूर सीख लीजिए। कल के बारे में मत सोचिए, आज के बारे में सोचिए। आज में जीना शुरू करिए। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। और मैं अपने बहुत सारे प्रोग्राम में बोलता हूं, आज वही कल है जिसकी चिंता हमको कल थी। आज वही कल है जिसकी चिंता हमको कल थी। तो कुछ नहीं हुआ है, वैसे का वैसे ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट में जिंदगी जिए, आज में जिंदगी जीना शुरू करिए। जो है उसमें खुश रहिए, जो है उसका भरपूर इस्तेमाल करिए अपने आप को खुशी देने में। क्या नहीं है उसकी चिंता मत करिए, क्योंकि क्या नहीं है इसकी लिस्ट हमेशा बहुत लंबी होगी, यहां से चाइना और जापान तक चली जाएगी तो भी खत्म नहीं होगी। जो है उसका इस्तेमाल करिए अपने आप को बेहतरीन खुशी देने में। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम एक ही होना चाहिए, अपने आप को खुश रखना। मैं रिपीट करता हूं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए अपने आप को खुश रखना। अगर इस हिंदुस्तान में हर आदमी अपने आप को खुश रखने के बारे में सोच जाए तो इस हिंदुस्तान में सब जगह खुशियां ही खुशियां हो जाएं। अपने आप को खुश रखना, आप खुश रहेंगे तो आपके आजू बाजू में सब खुश रहेंगे। अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए सब काम करिए, खुश रहिए। कल के बारे में मत सोचिए, आज की चिंता मत करिए। आज वही आज है जिसकी चिंता आपको कल थी। तो टेंशन मत लीजिए, बीइंग ऑनेस्ट रहिए अपने साथ, बढ़िया रहिए। मुझे बहुत मन करता है रेगुलरली आपसे बात करने का, आने का, लेकिन समय मिल नहीं पाता। दूसरी मैं आप सबको एक और छोटी सी जानकारी दे दूं, हमेशा इंटरनेट से मत चिपके रहिए यार। मुझे अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि कुछ यूथ के लिए बताइए, तो मैं यूथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं, हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड मत रहिए। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जरा सोते हैं तभी इंटरनेट से दूर रहते हैं, जागते हैं उनके हाथ में इंटरनेट रहता ही रहता है। 24 में से करीब करीब 14 से 15 घंटे आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं यार। मेरी छोटी सी सलाह मानी है, दिन में कम से कम 4-5 घंटे अपने इंटरनेट को बंद कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं चल रहा, अगर आपका कोई काम इंटरनेट से नहीं है ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इस पे एटलीस्ट 4 से 5 घंटे के लिए छुट्टी ले लीजिए एवरी डे। और कम से कम हफ्ते में 2 दिन, अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है, अगर बिजनेस इंटरनेट पे है तो मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आपका व्यवसाय नहीं है, आपका इंटरनेट सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन इस बेचारे को भी थोड़ी सी शांति दे दो। ये भी थक जाता होगा सुबह से रात तक। आपका स्क्रीन टाइम 7-7, 8-8 घंटे का हो गया एक दिन के अंदर। तो स्टे अवे फ्रॉम इंटरनेट। हमेशा इंटरनेट पे रहना अच्छी बात नहीं है। फटीक हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत सारे नाटकबाजी हैं। अगर आप रेगुलर इंटरनेट पे रहते हैं तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंटरनेट को दिन में 2 घंटा 3 घंटा आराम दे दीजिए। आप भी आराम करिए, थोड़ा माइंड शांत रखिए। लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स के पीछे मत भागिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूथ को बताना चाहता हूं वो ये है कि कंपैरिजन मत करिए अपना किसी के साथ, कि उसके पास तो बहुत शानदार फोन है, मेरे पास तो नहीं है। उसके पास तो बहुत शानदार कपड़े हैं, मेरे पास तो नहीं है। उसकी तो फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी तो नहीं है। प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, स्टॉप कंपेरिजिंग योरसेल्फ विद योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स। अपना कंपैरिजन मत करिएगा किसी के साथ, क्योंकि आप जो हैं जहां हैं बहुत बढ़िया हैं। किसी के साथ भी अपना कंपैरिजन बिल्कुल मत करिए। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, जब भी आप किसी से बात करते हैं, 2 लोगों के बीच में बात होती है, कुछ कन्वर्सेशन चल रही है, हर बात को जीतने की कोशिश भी मत करिए। हर लड़ाई जीती नहीं जाती है, कुछ लड़ाइयां हारनी भी चाहिए। हर आर्ग्यूमेंट में जीतिए मत। कभी कभी होता है ना कि नोक झोंक हो रही है, 2 दोस्तों में बात हो रही है, एक लड़का और एक लड़का बात कर रहे हैं, लड़का और लड़की बात कर रहे हैं, और किसी टॉपिक पे नोक झोंक हो गई। हर आदमी चाहता है कि मैं जीत जाऊं यार, मैं जीत जाऊं, ये हार जाए, मैं जीत जाऊं, मैं इसको हरा दूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हर आर्ग्यूमेंट पे जीतना जरूरी नहीं है, कुछ आर्ग्यूमेंट पे हार भी जाना चाहिए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप हार भी जाते हैं। कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। सो गाइस,
ये कुछ बातें मैं आपसे बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम कम है और मन बड़ा करता है आप लोगों से बात करने का, लेकिन आज संडे था और फ्री भी था शाम के दौरान, सोचा आपसे गुफ्तगू कर लूं। एक और बात आपसे करना चाहता हूं, अगर आपके काम आ सके और आपकी जिंदगी में कुछ हेल्प कर सके, और वो ये है कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता, अगर जो आप चाहते हैं कभी कभी आपको नहीं मिलता, आप किसी भी कारण से जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा, आप प्रॉब्लम में हैं, स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं, तो मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी अपनी परेशानियों का कारण किसी और को मत बताइए, किसी को ब्लेम मत करिए। ब्लेमिंग अदर्स इज द पॉइजन ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का अगर कोई सबसे बड़ा जहर है ना, तो वो है कि किसी और को ब्लेम कर देना कि मैं ये नहीं कर पाया, ये कारण है, मैं ये नहीं हो सका, ये कारण है, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, ये नहीं होता तो मैं कर लेता। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है गाइस, मैं बहुत सारे लोगों से 99% लोगों से तो शायद उम्र में यहां पर बड़ा हूंगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कभी भी जिंदगी में कोई परेशानी आए, कभी भी ऑब्स्टिकल आए, चैलेंजेस आए, होगा ही, कभी गिरेंगे भी सही, आप परेशान भी होंगे, ब्लेम मत करना किसी को। मैंने देखा है लोगों को ब्लेम करते हुए, अपने भाई को, अपनी ही बहन को, अपने ही फादर को, अपने मदर को, अपने दोस्त को, अपने टीचर को ब्लेम करते हुए देखा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप जिंदगी में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, स्टॉप ब्लेमिंग। इफ द क्रॉप इज नॉट गुड, ओनली द फार्मर इज रिस्पॉन्सिबल। अगर आपकी फसल खराब है तो सिर्फ और सिर्फ किसान जिम्मेदार है, कोई अड़ोसी नहीं, कोई पड़ोसी नहीं। ये हैबिट अगर आप डेवलप करेंगे तो जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। एक बात और आपसे बता देना चाहता हूं कि भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। मैं बहुत सारे यूथ से बात करता हूं, मिलता हूं, मेरे टीम में भी बहुत सारे यूथ हैं, वो हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं डोंट बी सीरियस इन लाइफ, है ना, कहते हैं जिंदगी में हमेशा सीरियस होना नहीं चाहिए यार, थोड़ा सा आदमी को प्रफुल्ल भी होना चाहिए, थोड़ा सा मस्ती वाला भी होना चाहिए। और कोविड-19 में तो हमको 2-2.5 साल में इतना कुछ सिखा दिया है कि कल के बारे में तो सोचना ही बेकार है। कल किसको पता कि क्या होगा, कैसे होगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना आज के बारे में सोचिए, आज में जिए, आज में रहिए, खूब खाइए, खूब पिए, खूब मस्ती करिए। हाँ, भविष्य बनाने के लिए जो करना है वो जरूर करिए, लेकिन भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करना। बहुत सारे लोग जिंदगी में परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं कि मैं परफेक्ट बन जाऊं। कोई परफेक्ट नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकते। हजारों हजार कमियां निकलेंगी, करोड़ों करोड़ कमियां निकलेंगी, लाखों लाख कमियां निकलेंगी। तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए। जैसे हैं मस्त हैं, रंग काला है कोई फर्क नहीं पड़ता, कद छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती कोई फर्क नहीं पड़ता। मस्त रहिए, मस्त रहिए, जैसे हैं, जहां हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, मस्त रहिए, सम्मान करिए अपनी स्थिति का। और एक बात और आपको बता देता हूं कि टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक लोग, ऐसे लोगों की संगत में मत रहिए। जो लोग जिंदगी में बड़ा सोचते नहीं हैं, जो लोग जिंदगी में हमेशा नकारात्मक विचार रखते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। मैं बहुत सारे यूथ, आज 29% बच्चे पूरे हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो स्कूल जाते जाते ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति में मत रहिए। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको कसम है आपके माँ बाप की, कभी भी जिंदगी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स, इन चीजों पे कभी हाथ मत लगाइएगा, ये आपको बर्बाद कर देंगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपने फादर के बारे में सोचिए, अपनी मदर के बारे में सोचिए। बहुत मेहनत से, बहुत मशक्कत से वो आपको पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, बड़ी मेहनत होती है मेरे दोस्त। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि बाप का दर्द बाप बनने के बाद ही पता चलता है। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं चलता। द डे यू बिकम फादर, द डे यू बिकम मदर, उस दिन आपको मालूम चलता है कि पापा ठीक ही बोलते थे। तो आपके फादर, आपके मदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी जिंदगी में। तो आज अभी आप जहां पर भी हैं, जब रात को अपने घर जाएं, अगर आप घर पे ही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप घर जाएं तो आज मेरी तरफ से अपने पापा के, अपने मम्मी के कम से कम 15 मिनट और आधा घंटा पैर जरूर दबाइए।
ये मेरी आपसे आज छोटी सी एक गुरु दक्षिणा है। अगर आप मुझे अपना मेंटर मानते हैं, अगर आप मुझे कुछ समझते हैं, तो आज रात को जाकर 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा जो आपके पास उचित समय हो, अपने पापा अपने मम्मी के पैर दबाइए और दबाते दबाते बोलिए कि सोनू सर ने कहा है आज ये करने के लिए। जब तक ये दबाएंगे नहीं, आज सोएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे, आज ये काम जरूर करिएगा। इंस्टाग्राम का फायदा उठाइए। आज सोशल मीडिया में अब तक अपना टाइम खराब करते हैं बहुत सारे लोग। आज सोशल मीडिया का फायदा उठाइए, ये काम जरूर करिए और जरूर करते करते अपने फादर और अपने मदर को बोलिए कि सोनू भैया ने कहा है आज ये काम करने के लिए, सोनू सर ने कहा है जब तक सोना नहीं है, जब तक आज पापा मम्मी के पैर नहीं दबाने, कम से कम आध घंटा ये काम आज आपको जरूर करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वी आर नाउ अ फैमिली ऑफ 2 मिलियन। आज यूट्यूब के ऊपर हम करीब 300 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जहां पर हमारा व्यूअरशिप करीब 2000 मिलियन से ऊपर का हो चुका है सोशल मीडिया पे। आज मैं करीब 150 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए काम कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल कर रहा हूं और अगर कोविड थोड़ा सा ठीक हुआ तो अब्रॉड बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे लाइंड अप हैं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज हैं अभी कॉर्पोरेट सेशन करने की, तो मैं बहुत भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का भविष्य बहुत अच्छा हो। और अगर आप यंग हैं, 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल में आपका एज है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि स्मोक मत करिएगा, दारू मत पीजिएगा, बियर से दूर रहिएगा, ड्रग्स ना बाबा ना, ये सब चीजें आपको जिंदगी में बर्बाद कर सकती हैं। ये मेरे 20-22 साल का एक्सपीरियंस बताता है। मैं जब कॉलेज से निकला तो मेरे साथ कॉलेज से करीब बहुत सारे लोगों की फौज निकली। मैं ना शराब पीता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं तंबाकू खाता हूँ, ना मैं गुटखा खाता हूँ, ना मैं पान मसाला खाता हूँ, इवन पान भी नहीं खाता यार, मैं तो कुछ भी नहीं खाता, इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। तब भी जाकर कितनी मेहनत करनी पड़ती है लाइफ को बनाने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने फादर अपने मदर के बारे में सोचिए। ये चीज़ें कभी भी आपकी ज़िंदगी में बेहतर, अगर आप ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं तो उनको छोड़ दीजिए, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपके एग्जाम्स चलने वाले हैं तो खूब एग्जाम की तैयारी करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सेमेस्टर्स करिए, अपने एग्जामिनेशंस दीजिए और अपने फादर और मदर को प्राउड फील कराएं। आपके फादर आपके मदर जब भी आपके बारे में सोचें, उनको लगना चाहिए कि वाह यार, जीवन में जब जब जन्म हो औलाद ऐसी ही हो। आपके पापा आपके मम्मी को आप पे फक्र होना चाहिए। इतनी मेहनत करना मेरे दोस्त कि आपके पापा आपकी मम्मी आपके ऊपर फक्र करें, प्राउड फील करें और जब जब वो आपका चेहरा देखें उनको लगना चाहिए कि वाह यार क्या बेटा है या क्या बेटी है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जितने भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं, अभी आपका एज ये प्यार मोहब्बत का नहीं है। थोड़ा सा ये सोना बाबू के चक्कर में मत पड़ना। अभी सोना बाबू के चक्कर में मत पड़ना। अभी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे रखना, क्योंकि ये चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये आपकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यहां से आपका फ्यूचर कमजोर हो सकता है। आज अगर मेहनत नहीं करी तो जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, आज अगर मेहनत नहीं करी तो जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। और जिंदगी आसान नहीं है दोस्त। मार्केट में जब आप उतरेंगे, सड़क पे पैसा कमाने उतरेंगे, तो आपकी खाल उतार देंगे लोग बाजार में। पैसा कमाना आसान नहीं है, सपने पूरे करना आसान नहीं है। तो अभी का जो टाइम है ये आपके अपना गोल्डन पीरियड है अपनी लाइफ के। जितने यंगस्टर हैं 20, 21, 22, 23, 24 साल के मुझे सुन रहे हैं, ये आपका गोल्डन पीरियड है मेरे दोस्त। इस टाइम को खराब मत करना और इस सोना बाबू के चक्कर में मत पड़ना। अपना करियर बनाना अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया करियर बनाना। आपको लड़कियों को कह रहा हूं बढ़िया से बढ़िया लड़का मिलेगा और लड़कों को कह रहा हूं बढ़िया से बढ़िया लड़की मिलेगी। तो अभी अपना टाइम इन गॉसिप में वेस्ट मत करना, सोशल मीडिया पे वेस्ट मत करना, ये चिट चैट करने में वेस्ट मत करना, लाइक कमेंट गिनने में वेस्ट मत करना, पोस्ट करके रील बनाकर अपना टाइम वेस्ट मत करना। अभी आपका सिर्फ एक ही पर्पस मोटिव होना चाहिए, अपना करियर बिल्ड करना। जी हां, आपका पर्पस होना चाहिए करियर बिल्ड करना। मेक योर फादर, मेक योर मदर प्राउड ऑफ यू। आपके फादर आपकी मदर आपके ऊपर गर्व करें, ऐसा करियर जरूर बिल्ड करिए। और कभी जिंदगी में मौका लगा तो आपसे जरूर लाइव मिलना चाहूंगा। अभी ईश्वर ने चाहा तो थोड़ा थोड़ा कोविड ठीक हो रहा है, लाइव मिलने का मेरा बहुत मन है आप सब लोगों से। अभी मैं अपने सेमिनार्स करने जा रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रैवल करूंगा, पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल करने वाला हूं। आपके शहर आना चाहता हूं, जिस भी आप शहर में रहते हैं, क्या आएंगे क्या मुझसे मिलने? अगर मैं आपके शहर में प्रोग्राम करने आया तो आएंगे क्या?
मुझे बता दीजिए कि आएंगे तो मैं करूं, नहीं तो मैं आया और वहां पे कुर्सी उर्सी खाली रही तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार। लोग कहेंगे यार सोनू सर का प्रोग्राम है और कुर्सी खाली है यार। वैसे भी मेरे प्रोग्राम में लोग आते नहीं है यार। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। इसका बिल्कुल अपोजिट है, आपको भी पता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके शहर में आऊं, प्रोग्राम करूं, हम लोग लाइव मिलें एक दूसरे के साथ। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आपसे बात करूं, तस्वीर खिंचवाऊं, फोटो खींचें एक दूसरे के साथ। और मैं भी अपने ऑफिस के अंदर हूं और आज है तो संडे, लेकिन मुझे कुछ कंटेंट लिखना था, उसके ऊपर मैं आज सुबह से बहुत काम कर रहा हूं। बहुत सारा लिखा है मैंने आज, बहुत दिनों के बाद बहुत सारा लिखा है। एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ कंटेंट राइटिंग का काम था, तो आज वो मैं कर रहा हूं। अपने ऑफिस में हूं, बस अभी यहाँ से निकलूंगा और अपने घर पहुंचूंगा। भूख लगी है बहुत तेज़ों से, देखते हैं घर जाके आज खाने को क्या मिलने वाला है। कुछ बढ़िया होगा तो ज़रूर खाएंगे, कुछ बढ़िया नहीं होगा तब भी खाएंगे, कहाँ जाएंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच यार। और बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे इस चिट चैट सेशन को कंडक्ट करके। और अभी ऑफिस में हूँ, ये पीछे आप देख पा रहे होंगे मेरी किताबें लगी हुई हैं। ये मेरा टेबल है जहाँ पर मैं बैठा हूँ। ये थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। ये मेरा ऑफिस है। ये गौतम बुद्धा की तस्वीर लगी हुई है। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ अगर आप देखना चाहेंगे। ये मेरे पीछे हमारे फादर साहब की हमारे साथ तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये मेरे पापा हैं। ये आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे। हमारे ऑफिस का सबसे अच्छी जगह है ये। सुबह सुबह आता हूं जब, तो सबसे पहले इन्हीं को प्रणाम करते हैं और इनको प्रणाम करके अपना दिन शुरू करते हैं। अभी नहीं है हमारे बीच में फिजिकल तौर पे, लेकिन वर्चुअल तौर पे मेरे साथ हैं 24/7, 30 के 30 दिन, 365 दिन। सो ये हमारा ऑफिस है मेरे दोस्त। और यहाँ पर बैठ के हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। बड़े सारे मेरे लोग भी हैं मेरे साथ ऑफिस में, जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरा बिजनेस बिल्ड करने में मेरी हेल्प करते हैं। बहुत सारा स्टाफ के लोग हैं, बड़े मित्र लोग भी हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ पार्टनर्स भी हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं मेरे साथ, कंधे से कंधा मिलाकर बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये महीना थोड़ा सा बिजी हूं क्योंकि अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, उसकी भी तैयारियां कर रहा हूं बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। सो बड़ा अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से बात करके। और उम्मीद करता हूं कि आज जो भी बातें मैंने बहुत जल्दी जल्दी बहुत फटाफट बता दी हैं आप सब लोगों को, आप अमल करेंगे और अपने घर जाइए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फादर, टेक केयर ऑफ योर मदर। और नो शोना बाबू फॉर द नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स। जब तक आपकी कमाई एक अच्छी कमाई नहीं हो जाती तब तक नो शोना बाबू। नो ड्रिंक, नो दारू, नो सिगरेट, नो फालतू फंड की एक्टिविटीज, ओनली फोकस करियर करियर करियर। एक बार करियर अच्छा हुआ, ये सब चीजें बाद में करेंगे, कुछ मत छोड़िएगा लेकिन अभी नहीं, राइट? तो ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस, हैप्पी संडे।